नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली मेड ओनली फॉर यू। और अगर आपके दोस्त रिलेटिव्स या कोई भी जानने वाला क्रिप्टो करेंसी की बातें करता है तो ये वीडियो उसको जरूर दिखा देना, क्योंकि आजकल एक डर का माहौल बना हुआ है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन हो सकती हैं, क्या उसको रेगुलेट किया जाएगा। एक डिबेट चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे। एक्सपर्ट्स जो हैं अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जगह जगह बातें चल रही हैं, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी। गाइस, ये वीडियो शॉर्ट एंड प्रिसाइज है। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कवर किए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पहुंच जाए, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को प्रमोट करता है जिन पे सबसे ज़्यादा लाइक्स या कमेंट्स होते हैं। तो प्लीज़ पसंद आए वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, और ना पसंद आए तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि लोगों को पता रहे कि इस वीडियो में आपके मतलब की बातें हैं या नहीं है। प्लीज एक लाइक या डिसलाइक तो बनता ही है। देन व्हाई नॉट टू लाइक, जस्ट टू मोटिवेट मी, राइट। चलिए बढ़ते हैं। मोदी जी हमेशा से डराते आए हैं, है ना। मोदी जी से डर लगता है हमें नहीं, पूरे वर्ल्ड को डर लगता है कि अब वो क्या कहेंगे। क्या वो फिर से वही डायलॉग दोहराएंगे कि आज रात 8 बजे से जैसे उन्होंने नोटबंदी की थी, क्या वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देंगे? नहीं गाइस, आप एक चीज समझ के देखिए कि क्रिप्टो करेंसीज है क्या। क्रिप्टो करेंसीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको मालूम है क्या है। एक डिजिटल पेमेंट मोड है, डिजिटल करेंसी है, जिसको पूरी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको बड़े ज़बरदस्ती से एक्सेप्ट किया गया है, और हिंदुस्तान में इसका चलन पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको लेके प्रधानमंत्री और देश की पूरी जो संसद है हमारी, वो चाहती है कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। तो सबसे पहले है क्या, समझ लेते हैं। ये जो बिल आने वाला है जिसके बारे में बातें की जा रही हैं, ये बिल है क्या? दिस बिल इज ऑल अबाउट मेकिंग CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। गाइस, अगर अपना पैसा रखते हैं उसके पीछे RBI है, आप स्टॉक्स खरीदते हैं उसके पीछे सेबी है। तो जब क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रही है जहां पे जनता का इतना पैसा लगा हुआ है, तो उस पैसे को, उस जनता की हार्ड एंड मनी को सरकार बर्बाद नहीं होने देगी। आप समझ लीजिए, पहली बात, क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं होंगी, ये मेरा पर्सनल मानना है। होने को कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी तय कर सकती है, बट यहाँ पे ये कंसर्न है, ये चाहत है सरकार की। वो चाहते हैं कि एक CBDC को फॉर्म किया जाए, सेंट्रल बैंक बना जाए जो डिजिटल करेंसीज को होल्ड कर सके। इस बिल का जो टाइटल रहेगा, दैट विल बी क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर भी पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था। हाउएवर, ऐसा कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है जो अदर करेंसीज में किया जाए। RBI क्या चाहती है? RBI सिर्फ शायद ये चाहती है कि डिजिटल रुपी फॉर्म में लाया जाए। ये एक अच्छी बात है। जैसे हर कंट्री में अपने अपने क्रिप्टो करेंसीज हो रखे हैं, डिजिटल मनी है, तो हम भी अपने डिजिटल रुपी को शायद प्रमोट करना चाहते हैं, बैन नहीं करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि पिछले साल का जो बिल था और इस साल का जो बिल है, CEO ऑफ वजीरेक्स जो है, एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उनका मानना है कि शायद इस साल सरकार इसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानती है। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स द रिटेल इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि दे हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू $6.6 बिलियन इन दिस सेक्टर। द इंडस्ट्री आल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज 50,000 पीपल, मतलब 50,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में इसमें हैं। और $6.5 बिलियन, गाइस, इतनी बड़ी अमाउंट। क्यों आपको लगता है सरकार को जब पता हो, क्या सरकार लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर करेगी? क्या सरकार लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी? क्या सरकार अपने लोगों का ध्यान नहीं देगी? जी नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमारी सरकारों ने, चाहे कोई भी रही हो, चाहे गवर्नमेंट हो कांग्रेस की रही हो, चाहे गवर्नमेंट BJP की रही हो, हमेशा से पहले जनता के लिए सोचती आई है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी सोचा जाएगा कि इतना बड़ा पैसा बर्बाद ना हो, लोग टेंशन में ना आए, क्योंकि लोगों को जब कोई इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसकी तरफ लालायित हो ही जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। अब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि उसके देश में क्या चल रहा है, क्या वो गलत हाथों में तो ना चला जाए, या उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चला। तो शायद सरकार ने थोड़ा टाइम लिया होगा इसको समझने के लिए कि क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट किया होगा, अपनी कमेटी बिठाई होगी, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करने की कोशिश की होगी। और गाइस, एक और चीज बता देता हूँ कि कोई भी बिल जब तक पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती है उसको पास नहीं किया जाता। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। जो भी रूल रेगुलेशंस कॉम्प्लाइंसेस बनाए जाने वाले हैं वो एक समय के साथ होंगे, पार्लियामेंट में डिबेट होगी, उसके बाद ही बिल को फॉर्म किया जाएगा। समझते हैं कि इंडिया का न्यू क्रिप्टो बिल कैसा हो सकता है। पहली बात तो इसमें यह है कि इसको बैन करने की जरूरत नहीं है, इसको बैन करना नहीं चाह रहे, एसेट एज एसेट क्लास को बैन नहीं किया जाएगा। दूसरा, दे वांट टू क्रिएट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आपको कहा, CBDC शायद बनाने की कोशिश हो रही है। दे हैव इंटेंट्स टू बैन इट एज अ पेमेंट मेथड। वो पेमेंट मेथड की तरह इसको बैन करना चाहते हैं, और CBDC बनाने का उनका बहुत ही क्लियर प्लान है। लास्ट वीक द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस
चेयर्ड बाय बीजेपी मेंबर जयंत सिन्हा। जी हाँ, जयंत सिन्हा ने जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, ब्लॉकचेन क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल से BACC, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, उनसे मीटिंग की और वहां पे जो डिस्कशन हुई, सबने अपना अपना व्यू रखा और वहां पे ये कंक्लूजन निकल गया कि इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। गाइस, रेगुलेट होंगी चीजें तो बहुत ही अच्छी होंगी। आपको पता होना चाहिए, जब तक सेबी नहीं थी, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल था। जब से सेबी आई, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हो गए, उसके बाद स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा लिक्विडिटी और बहुत ज्यादा लिक्विड हो गई है, राइट। इसी संदर्भ में नवंबर 18 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी से कहा कि सभी देशों से मेरी विनती है कि अपने अपने क्रिप्टो करेंसीज पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि ये सारी क्रिप्टो करेंसीज किसी गलत हाथ में चली जाए। ये बहुत ही कंसर्न है उनका। इशारा था कि ऐसा ना हो कि क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू या डिजिटल करेंसीज के थ्रू आतंकवादी या ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट या टैक्स चोरी, है ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे ये पैसा गलत हाथों, मतलब शायद आतंकवाद के हाथ में ना चला जाए। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जब नोटबंदी की गई थी तो सबसे पहली कमर आतंकवाद की तोड़ी गई थी, राइट। ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि ऑल कंट्रीज शुड इंश्योर कि ये पैसा, ये डिजिटल मनी किसी गलत हाथ में ना चला जाए। तो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज की अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई है ना। रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल है इसके ऊपर, बहुत डाउटफुल है, बहुत चौकन्ने हैं इसके ऊपर में कि ये जो करेंसीज हैं ये बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। इनके साथ जो जुड़े हुए रिस्क है उसके ऊपर उनका बड़ा ध्यान है। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे ऐसे ऐड कर रहे हैं जिसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना हाई किया जा रहा है। गाइस, मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं, मुझे कहा जाता है कि हमारी एक एक्सचेंज है, आप हमें पैसा दीजिए, सिर्फ पैसा डाल के छोड़ दीजिए, आपको हर महीने पैसा डबल करके 40%, 50%, 60% की ROI रिटर्न आपको दी जाएंगे। गाइस, मैं स्टॉक मार्केट से हूँ, पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ पिछले 4 साल के अंदर में। उससे पहले 17 साल का मेरा स्टॉक ब्रोकिंग का इतिहास रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपने 20 साल के करियर के अंदर में मैंने यही देखा है कि जो ROI लिमिटेड रहती है, बेसिकली अगर आप रिसर्च करके ROI जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर राकेश झुनझुनवाला जी की बात की जाए, वो ही इज हैप्पी अबाउट मेकिंग 18% CAGR। इफ यू टॉक अबाउट वॉरेन बफे, ही इज हैप्पी अबाउट मेकिंग 20 to 22% CAGR एनुअली, राइट। बट these cryptocurrencies exchanges, private currencies, they are actually misguiding the people। वो लोगों को कहा जा रहा है कि भाई हर महीने 40%, हर महीने 40%, दैट मीन्स साल का 500%, 480%। इज दैट रियली पॉसिबल? क्रिप्टो करेंसीज ने बहुत ही अच्छी चाल दी है, 2 का 400 हो गया, बहुत पैसे डबल हुए 10 टाइम्स में। बट गाइज, ये बुल रन होता है। बुल रन जब ठहरता है उसके बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं। सीन ऑल एसेट क्लास फॉलिंग बैडली जब बुल रन थमता है। तो बाजार में एक रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज बेवजह नहीं बढ़नी चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। मार्केट का प्राइस कौन तय करता है? मार्केट का प्राइस तय करता है डिमांड एंड सप्लाई। शेयर्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो स्टॉक है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विस कर रही है, अगर उसने अच्छे से सेल्स डिलीवर किया, अच्छे से सर्विस डिलीवर किया, उसका क्वार्टरली चर्निंग अच्छी हुई, अच्छे से क्वार्टरली सेल्स अच्छी हुई है, क्वार्टरली प्रॉफिट उसने अच्छा जनरेट किया है, प्रॉफिट मार्जिन उसने अच्छे जनरेट किए हैं, तो कंपनी प्रॉफिट में दिखाई देती है, कंपनी खुश होती है, प्रॉफिट में होती है, डिविडेंड्स भी देती है ना, राइट इश्यूज आते हैं, बोनस आता है, स्प्लिट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट ऐसा कोई भी रेगुलेशन, कोई भी एक्टिविटी क्रिप्टो करेंसीज में नहीं दिखाई दे रही है। क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई बेस नहीं दिखाई दे रहा है। हर स्टॉक मार्केट के स्टॉक के पीछे जो लिस्टेड कंपनीज होती है, कोई बेस होता है। कोई कंपनी FMCG में है, कोई कंपनी टेक्सटाइल्स में है, कोई कंपनी पेट्रोलियम में है, कोई कंपनी केमिकल्स में है, कोई कंपनी बैंकिंग में है ना। तो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज हमारी आपकी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट के रोल में जुड़े हुए हैं, जिसमें लोगों ने बहुत तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यंग जनरेशन इसकी तरफ जा रही है। तो दिस इज द एक्चुअल ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट की इसके ऊपर एक चेकलिस्ट बनाई जाए, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाया जाए, एक क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बनाया जाए, जिसके हम CBDC की बात करें। तो अगर ऐसा होता है, दिस इज वंडरफुल। हम लोगों के सामने एक और ऐसा अंडरलाइन हम लोगों के सामने होगी जिसमें हम ट्रेड कर सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे। दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द कंट्री। और रेगुलेटेड होगा तो हम लोगों को कोई डर नहीं होगा, और हमारा पैसा या किसी भी देश का पैसा किसी भी गलत हाथ में नहीं जाएगा। तो गाइस, आई रियली वेलकम दिस स्टेप ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो इसके ऊपर कोई अच्छा सा फ्रेमवर्क तैयार करके कोई बिल अप्रूव करा पाते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और हम हमेशा से सेफ एंड सिक्योर रहने वाले हैं। गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक के साथ साथ में इस वीडियो को प्लीज़ लोगों से शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।